महापुराण की कथा धनवान के लिए वर्णन नहीं करती। शिव महापुराण की कथा तो कहती है जैसे भगवान शंकर के भक्त शिव के चरणारविंद में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में पहुंचते हैं और जो शिव भक्ति में लग जाता है। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान में देखना था, अंधेरा बहुत था, अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चारों तरफ प्रकाश कर कर देख रहा है। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान आनंदित हो जाते हैं और वर दे देते हैं कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा। एक चोर को कुबेर बना देते। ये पुण्यता है हमारी, ये पुण्यवान का आनंद है। उस पुण्य के बल पर बहुत कुछ कमा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो। और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो। का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद, तो जब अपनी वाणी से कहते थे, वल्लभ का व्याख्यान वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग के वर्णनों को जब वो कहते थे तो एकाग्र चित्त होकर, यहां तक वर्णन है कि माताएं अगर रुई की बाती भी बना रही हो तो वो बंद करवा देते थे कि पहले कथा रस तत्व को ग्रहण करो, पहले सुनो। पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जो वर्णन करते थे, पुष्टि मार्गी, ये बक्से बंदे साहब थे, पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जब वर्णन करते थे और उन व्याख्यानों का वर्णन कर कर जब वो कहते थे कि एकादशी जीते जी दीजिए, जीते जी, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि आपने जो एकादशी दी वो मिली कि नहीं मिली। पर जीते जी अगर हमने दिया है, जीते जी हमने अगर प्रदान किया है तो हमने अपने हाथ से तो करा, अपने को मालूम तो पड़ा कि मैंने दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मर गए, 12वां हो रहा है, 13वां हो रहा है, एकादशी कितनी किसको देना है? बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटे ने 3 दे दी, बहू ने 4 दे दी, उसने 3 दे दी, एकादशी का दान दे दिया। अब उस जीवात्मा को मिली कि नहीं मिली ये कौन कह सकता है? तो आपने अगर एकादशी का व्रत करा है और आपने अगर एकादशी करी है तो तुरंत हाथ में जल लेकर आपने कह दिया मेरी करी हुई एकादशी में से मैंने 5 एकादशी इस व्यक्ति के लिए जो पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, तकलीफ में भोग रहा है, ऐसे जीव के लिए मैं ये एकादशी दे रहा हूं, मैं ये एकादशी प्रदान कर रहा हूं। अपने हाथों से दे दी, उसके मरने से पहले उसको जीव को प्रदान कर। अब हमने कहा कि वो मर गए, उसके बाद में हमने गुलाब जामुन खिलाई, अब
आलू बड़ा या भजिया खिलाया, तो उसका क्या लाभ है? जब वो जिंदा है तब उसकी सेवा कर लीजिए, जब तक वो है तब तक उसको कुछ देते रहिए और उसके जीवन का सुख उसे प्रदान करते रहिए। जिसकी नजर और नियत दोनों, नजर और नियत दोनों ठीक होती है, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो आगे ही बढ़ता चलेगा। बस नजर भी ठीक रखिए और नियत भी ठीक रखिए। नजर और नियत, अगर ये दोनों ठीक है, आपकी नजर भी ठीक है और नियत भी ठीक है, तो आप धोखा नहीं खा सकते, ये निश्चित है। बिंदु प्रेत योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी नजर गलत जगह चली गई थी। देवराज प्रेत योनि में क्यों पड़ा? देवराज अगर मर रहा है, ब्राह्मण होकर कर्म विच्छिन्न हो गया है, तो वो क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो गलत दृष्टि में पड़ गया। नजर और नियत ये दोनों अच्छी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हम कई बार नजर भी ठीक नहीं रख पाते और नियत भी ठीक नहीं रख पाते। हम दूसरे को देखा और देखकर हमारे मन में काम जाग गया, हमारे भीतर लोभ जाग गया, हमारे भीतर वासना जाग गई, हमारे भीतर कुछ ना कुछ अहंकार का, अभिमत्ता का पथ जाग गया। अपने भीतर का नजर और नियत ये दोनों ठीक रखने का प्रयास करिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको गलत जगह, मंदोदरी की कथा कर रही है, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मंदसौर की धरा से चल रही है, वो कथा का वृतांत आप श्रवण करिए कि जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिवजी के पास में गई और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर उसने देखा कि शिव तत्व इतने सुंदर हैं, शंकर कितने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम। पहले तो शिवजी को सुंदर देखने वाला चाहिए। पहले शंकर भगवान को सुंदर देखने वाला चाहिए। जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर, वो शंकर भगवान को सुंदर नहीं देख पाया। और क्या शब्द कहा था उस अंधकासुर ने? जब शादी करने का समय आया तो अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। तो दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर थी माता पार्वती, उसको तो शंकर भगवान लेकर चले गए। अंधकासुर का शब्द था, अंधकासुर का संबोधन था, शंकर लेके चले गए। हाँ, जो सबसे सुंदर कन्या थी, जो सबसे सुंदर थी, उसको तो शिव ले गए। तो अंधकासुर का संबोधन था कि उसको शिव ले गए, तो शिव कौन से सुंदर है? सुंदरता तो मुझ में है, शंकर में क्या सुंदरता? अब जरा विचार करिए, जिसको शंकर भगवान ने प्रकट किया, शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, वो अंधकासुर जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से पैदा हुआ, वो अपने ही पिता को, जाना जाए तो पिता ही हुए, जो नयन अश्रु से प्रकट कर दिया। कि संसार की जितनी नारी होती है, स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो कभी अपने पति की तारीफ खुलकर नहीं करती। जब भी कहेंगी तो एक बात जरूर कहेंगी, उसको देख लो, एक उसका पति है, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना विद्वान है, और तुम एक देखो, जब घर में बैठे रहते हो ये करना वो करना, बस सोचते रहते हो, और वो देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरे की तारीफ करते देखा, पर अपने पति की कि हाँ, जितने आपके अंतर्गत बल है और आपने जो करा वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई गलत नहीं है, दुनिया नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो। ये बल आप दे सकते हो, ये बल आप प्रदान कर सकते हो।
केवल एक लंकाधिपति रावण भी शिव जी से नहीं कहा कि तुम सुंदर हो। यहां स्वयं अंधकासुर कह रहा है कि मैं सुंदर हूं, शिव कहां इतने सुंदर है, उसको पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। सुंदरता का बहुत कम लोग होंगे जो सुंदरता देख पाएंगे। पहले तो शंकर भगवान की सुंदरता देखने वाला चाहिए। इतनी भीड़, अपार जन समुदाय, आप कथा सुनने के लिए आए हो, रोज समिति टेंट बढ़ाती है और रोज उस टेंट को आप भर देते हो। आपके भीतर ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है। ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता है, सत्यम बना देता है, शिवम बना देता है। आपके भीतर सुंदरता भरी हुई है ना, तो आपको सुंदर नजर आ रहा है। काला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व अच्छा नजर आएगा। आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा। और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। कि गुरु जी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृतांत श्रवण कराया। भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन किया। भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा। गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में से अच्छाइयां छाटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद बढ़ा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख ही लोगे। ये निश्चित है। चश्मा जो लगाया होगा वैसा आपको नजर आएगा, ये निश्चितता है। एक धनपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति खूब पैसा लुटाए तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। अब दृष्टि देखिए। और अगर करोड़पति व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करे तो लोग कह देंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, इतना कमा रहा है 2 रुपए दे नहीं सकता। एक एक अंग को बुढ़ापा आ जाता है। ये घुटने भी बुढ़े हो जाते हैं, ये कान भी बुढ़े हो जाते हैं, ये आंख भी बुढ़ी हो जाती है, ये नासिका भी बुढ़ी हो जाती है। शरीर का एक एक अंग बुढ़ापा ले लेता है, शरीर का एक एक अंग बुढ़ा हो जाता है। केवल एक अंग शरीर के अंदर है, ये जीवान, जो कभी बुढ़ी नहीं होती। अगर ये बुढ़ी हो जाती तो घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता। और ये शिथिल हो गई तो ये शिथिल होकर चुपचाप पड़ी रहेगी, तो मरते तक ये पाप कैसे करेगा। इसके पाप के लिए जीवान को जवान रखा है कि तुम मरते तक भी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, चुगली करते रहे, ये बोलते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, जिससे मरते तक तूने जिंदगी में कभी सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, शनिवार का व्रत कराओ, गौ माता को रोटी दी हो, किसी के कन्यादान कराओ, तूने जिंदगी में जितना जितना दान करा है, तेरे मरने से पहले तू इतना पाप कर देना से, इतना निंदा कर देना, इतनी बुराई कर देना, इतना अपशब्द कर देना कि ये करते 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 एक दिन तेरा जितना पुण्य है, जितना अच्छा कर्म है, ये सब समाप्त हो जाए। ये सब समाप्त। पुण्य, तुम्हारा पुण्य जब, तो ये शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? ऐसे जाइए, पूरा शरीर का अंग समाप्त हो जाता है। शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो जाता है पर जीवान नहीं हो पाती। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पूरा शरीर पूरा जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप देखिए दुनिया की, आप अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना आनंद है भगवान का। जरा विचार करिए। उस अप्सरा ने, एक अप्सरा ने जो भगवान की सुंदरता देखी, एक अप्सरा ने भगवान का आनंद सुख, उनकी सुंदरता का व्याख्यान देखा। जरा विचार करिए, शिव तत्व है क्या? शंकर को, भगवान शिव को मेरे ओघड़ दानी की सुंदरता का वर्णन जरा कोई जाने तो कर। भगवान शिव की सुंदरता, भगवान शंकर का आनंद, भगवान शंकर का स्वरूप का आनंद। अच्छी नजर रखो, मेरा शिव सुंदर दिखे, अच्छी नजर से। और जब नजर अच्छी होगी तो ये निश्चित है, अगर नजर श्रेष्ठ है तो उसमें निश्चितता है कि भगवान अपने आप आपको सुंदर नजर आने लगेगा। अपने आप आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके भीतर की सुंदरता आपको भगवान में अच्छापन दिखाने का प्रयास करेगी। जितने भी लोग कथा में श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप उसमें श्रेष्ठता ढूंढेंगे, श्रेष्ठता मिलने लगेगी अपने आप। कहीं जाने की जरूरत भी हो पाने का। महाराज, एक अप्सरा जिसका नाम है मधुरा, जरा विचार करिए। वो मधुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है, और शंकर भगवान के स्वरूप में उससे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मधुरा को, वो मधुरा जो केवल भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी पर गई है, मृत्यु लोक में गई है, भगवान शंकर के स्वरूप को जानने पहुंच गई। और शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। तेरे डमरू बाबा देव अधिदेव महादेव की गंगा मंदसौर में भी